Today we will talk about demand. कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो समझ लिया। अब बारी है ये देखने की कि ये डिमांड होता क्या है और मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कैसे क्रिएट होती है और किन वजह से ये घटती और बढ़ती है। सो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस घटता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, और जब उस प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड फिर से घट जाती है। लॉ ऑफ डिमांड के रिलेशनशिप को समझते हैं विद एग्जांपल ऑफ एन एप्पल। जब एप्पल का प्राइस कम होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। चलिए इस रिलेशनशिप को एक टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे एप्पल्स का प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। अगर इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑफ एप्पल ऑन वाई एक्सिस, तो एक तरीके का कर्व मिलेगा। ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है जो लॉ ऑफ डिमांड दिखा रहा है। इट्स स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। अगर 1 kg एप्पल का प्राइस ₹45 है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा 2 यूनिट्स पर। अगर 1 kg एप्पल का प्राइस ₹30 हो जाता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा 3 यूनिट्स पर। मतलब प्राइस घटने की वजह से ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड होगी टू रीच इक्विलिब्रियम। वेराज अगर 1 kg एप्पल का प्राइस ₹50 हो जाता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा 1 kg एप्पल पर। प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम करनी पड़ी टू रीच इक्विलिब्रियम। एज यू कैन सी हियर, दिस इज फॉर ₹45, दिस इज फॉर ₹30 एंड दिस इज फॉर ₹50। यहाँ पर हमारा जो इक्विलिब्रियम था वो 2 यूनिट्स पर था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम 3 यूनिट्स पर था, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम 1 यूनिट पर था। मतलब अगर प्राइस घटता है तो हम लोग इक्विलिब्रियम पे आने के लिए ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, और इसीलिए डिमांड इंक्रीज होती है जब प्राइस घटता है। वेयर एज जब प्राइस इंक्रीज होता है तो हमें इक्विलिब्रियम पे आने के लिए अपनी कंजम्पशन को घटाना पड़ता है, एंड दैट्स द रीजन प्राइस बढ़ने के बाद जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाती है। सो द फर्स्ट रीजन लॉ ऑफ डिमांड, या फिर जैसे आप डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व कहते हैं, उसके लिए जो पहला रीजन होता है वो होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का दूसरा रीजन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि एप्पल्स एंड ऑरेंजेस जो है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। मतलब अगर किसी को एप्पल नहीं कंज्यूम करना है तो वो ऑरेंज कंज्यूम कर लेगा, और अगर किसी को ऑरेंज नहीं मिलेगा देन दे विल कंज्यूम एप्पल। ना लेट्स से दोनों का प्राइस मार्केट में है ₹30 पर kg, तो दोनों की डिमांड भी ऑलमोस्ट बराबर थी। अब हमने क्या किया, जो एप्पल्स का प्राइस था उसे रिड्यूस डाउन कर दिया टू ₹20। तो अब लोगों के लिए जो एप्पल्स हैं वो ऑरेंजेस के कंपैरिजन में ज़्यादा सस्ते हैं, तो कुछ डिमांड जो ऑरेंजेस की थी वो शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स एप्पल। और अगर इसका जस्ट उल्टा करेंगे हम लोग, अगर हम एप्पल की प्राइसेस को बढ़ा देंगे तो लोगों के लिए ऑरेंजेस जो हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते होंगे, तो जो एप्पल्स की थोड़ी डिमांड है वो ऑरेंजेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी या सर्विस का प्राइस इंक्रीज कर देते हैं तो लोग उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर देते हैं और अपनी डिमांड को उस सब्स्टिट्यूट पर शिफ्ट कर देते हैं। इसीलिए जो इंक्रीज्ड प्राइस होता है उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। वेराज जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो उसके बाकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो लोगों को महंगे लगने लगते हैं, इसलिए लोगों की जो डिमांड है वो उस प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाती है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज सेकेंड रीजन कि क्यों प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, एंड वाइसी वर्सा। थर्ड रीजन है इनकम इफेक्ट, विच सेज कि जब एप्पल का प्राइस कम हो जाता है तो लोग ज़्यादा एप्पल्स खरीदेंगे क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर, या जिसे हम रियल इनकम कहते हैं, वो बढ़ जाती है। एज यू कैन सी, इफ द प्राइस इज ₹30 एंड माई बजट इज ₹60, तो मैं 2 kg एप्पल्स खरीद सकती हूँ। अगर प्राइस बढ़ जाता है टू ₹60 तो मेरी परचेजिंग पावर और रियल इनकम कम हो जाएगी, एंड आई कैन ओनली बाय 1 kg एप्पल। और अगर प्राइस कम हो जाता है लेट्स से ₹15 और ₹20, सो आई कैन बाय मोर इन ₹60। मैं ज़्यादा खरीद पाऊंगी सेम इनकम में, यानी कि मेरी रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी या मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी अगर प्राइस घट जाएगा तो। और इसी को कहते हैं हम लोग इनकम इफेक्ट। तो जैसे ही हमारी रियल इनकम या हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है प्राइस कम होने की वजह से, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है बिकॉज वी कैन बाय मोर विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी।
फोर्थ रीजन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। एज द प्राइस फॉल्स तो ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो उनके बजट में फिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं और ये इनका वीकली फ्रूट बजट है। अगर प्राइस 40 है तो ए और बी जो हैं वो एप्पल्स कंज्यूम कर सकते हैं बिकॉज इट कम्स इन देयर बजट। अगर प्राइस बढ़कर 60 हो जाता है तो बी उसे कंज्यूम नहीं कर पाएगा बिकॉज इट डज नॉट फिट्स इन हिज बजट। इसीलिए जो डिमांड है एप्पल्स की वो घट जाएगी प्राइस बढ़ने की वजह से। और अगर प्राइस 30 हो जाएगा तो ए, बी, सी और डी चारों के चारों इसे अफोर्ड कर पाएंगे। इसीलिए जो एप्पल की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर प्राइस कम होगा तो। सो व्हेन प्राइस डिक्रीजेस तो ज़्यादा लोग उसे अफोर्ड कर पाते हैं, इसीलिए क्वांटिटी डिमांडेड उसकी बढ़ जाती है। वेयरएज जब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस इंक्रीज होता है तो कम लोग उसे अफोर्ड कर पाते हैं, इसीलिए उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो घट जाती है। लास्ट फिफ्थ रीजन है सेवरल एंड मल्टीपल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। सो व्हेन प्राइस ऑफ एप्पल्स और एनी कमोडिटी फॉल्स तो हम उसे मल्टीपल तरीके से यूज करने लगते हैं, और जब प्राइस बढ़ता है तो मल्टीपल चीज़ों से उसकी यूसेज को विड्रॉ करके हम उसे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कामों के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एप्पल का प्राइस ₹70 था तो मैं उसे सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रही थी। जब प्राइस थोड़ा कम हुआ, ₹60 का हुआ, तो मे बी आई स्टार्टेड सर्विंग इट टू द गेस्ट्स। जब प्राइस और कम होकर ₹30 हो गया तो मैंने एप्पल की जो बाकी रेसिपीज़ थी जैसे एप्पल पाई, एप्पल जाम, वो ट्राई करना शुरू किया। जब प्राइस और कम हो गया ₹20 पर तो मे बी आई गेव इट टू माई नेबर्स और आई स्टार्टेड गिविंग इट टू सम ऑफ माई गेस्ट्स। तो इस तरीके से जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस घटता है तो हम उसके मल्टीपल यूजेस फाइंड आउट करते हैं और हम उन मल्टीपल यूजेस में उस कमोडिटी को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है जब उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अब अगर प्राइस बहुत हाई होगा, लेट्स से प्राइस ₹200 kg हो गया, सो इट्स वेरी मच ऑब्वियस आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट फॉर मेकिंग एप्पल जैम्स और एप्पल पाई, क्योंकि वो एकदम एसेंशियल नहीं है मेरे लिए। इफ आई विल बाय इट आई विल ओनली यूज इट फॉर माई डायरेक्ट कंजम्पशन पर्पज। तो ये जो 5 रीजंस हैं, इसमें जो फिफ्थ रीजन है वो है मल्टीपल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है तो हम मल्टीपल यूजेस से हट जाते हैं, इसलिए डिमांड कम हो जाती है एंड वाइसी वर्सा। ये पांचों रीजंस समझाते हैं लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व की शेप को। अगर क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स डिमांडेड बढ़ानी है तो प्राइस को कम करना ही पड़ेगा। अगर प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है तो उसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के अलावा किसी और वजह से होती है तो उसे कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। As you can see, प्राइस जब 40 था तो क्वांटिटी डिमांडेड was 10 kgs। जब प्राइस बढ़कर ₹50 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड घटकर 5 kgs हो गई। तो जो डिमांड थी वो A1 से हटकर A2 पर आ गई। क्वांटिटी डिमांडेड 5 kg से कम हो गई क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और जब प्राइस घटकर ₹30 पर kg हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़कर 15 kgs हो गई फ्रॉम पॉइंट A1 टू पॉइंट A3। इसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एज यू कैन सी, जब हम इस साइड पर जा रहे हैं फ्रॉम A1 टू A2 तो प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, इसीलिए इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है किसी कमोडिटी की, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और जब प्राइस घटने की वजह से किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो इंक्रीज होती है, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और इसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्योंकि उसी डिमांड कर्व पर प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम या फिर घट रही है। और इसके बाद हम समझते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस नहीं बल्कि किसी और वजह से जो डिमांड है उसमें चेंज आता है। तो जब हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्राइस बेशक कंसिस्टेंट है लेकिन जो डिमांड है वो चेंज हो रही है। तो इसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, एक न्यूज़ आई कि एप्पल्स में इंसेक्टिसाइड्स की यूज़ की वजह से कुछ लोगों ने जब उसे कंज्यूम किया तो दे वर हॉस्पिटलाइज्ड। तो प्राइस ₹30 पर kg ही रहा, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी वो A1 से हटकर A2 पर आ गई, यानी कि 20 kg से उसकी डिमांड जो है वो रिड्यूस हो गई 15 kgs पर। इसे अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊंगी सो यू कैन सी, जो आपका डिमांड कर्व था वो इस साइड पर शिफ्ट हो गया विच इज़ योर लेफ्ट साइड। तो जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है वो दिखाता है कि जब
प्राइस के अलावा किसी और वजह से डिमांड किसी प्रोडक्ट की घट जाती है, उसकी वजह से डिमांड कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है। और इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर प्राइस के अलावा किसी और वजह से डिमांड इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से डिमांड कर्व राइट हैंड पे शिफ्ट हो जाता है और इसे बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। कौन सी वजह है जिसकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नंबर ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, ये सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है। मतलब प्राइस के अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो इनकम हो सकता है किसी कंज्यूमर का, चाहे वो मार्केट कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस जो क्वांटिटी डिमांडेड को बॉदर करते हैं अदर देन प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप तो समझ लेते हैं, इसके बाद हम बाकी फैक्टर्स भी समझते हैं कि कैसे ये बाकी फैक्टर्स भी डिमांड को बॉदर करते हैं। जब हम लॉ ऑफ डिमांड समझते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है ये अज्यूम करना कि जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं ये अपनी स्टेट पे कांस्टेंट हैं, ताकि हम रिलेशनशिप जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का है वो इस्टेब्लिश कर सकें। जब हम इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिमांड है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ, मतलब वो डिपेंडेंट है अपॉन ऑल दीज रीजंस एंड प्राइस, तो इसे जब हम एक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाते हैं तो उसे बोला जाता है डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन जो है वो एक इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन है कि डिमांड जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे डिमांड इज अ फैक्टर ऑफ प्राइस, इनकम एंड ऑल अदर फैक्टर्स दैट बॉदर योर डिमांड। इनकम ऑफ कंज्यूमर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन डिटरमाइनिंग डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, और इनकम का इम्पैक्ट कैसा होगा वो डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ गुड। सो गुड कैन बी अ नॉर्मल गुड, एन इंफीरियर गुड और अ गुड ऑफ नेसेसिटी। अगर हम बात करें नॉर्मल गुड्स की, तो जो एसोसिएशन इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में होता है वो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब जैसे ही इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की, क्वांटिटी डिमांडेड भी ऐसी कमोडिटीज़ की इंक्रीज होगी। ग्राफिकली अगर हम इसे शो करें, हमने एक्स एक्सिस पर लिया है क्वांटिटी डिमांडेड और हमने वाई एक्सिस पर लिया है इनकम। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है। एज यू कैन सी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में ये एसोसिएशन चेंज हो जाता है। कंज्यूमर पहले तो इनकम बढ़ने पर इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन को बढ़ाता है, लेकिन उसके बाद उसकी इनकम और इंक्रीज होती है तो वो अपना जो कंजम्पशन है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है विद अ सुपीरियर गुड। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है मेज का। अगर कंज्यूमर का इनकम जो है वो इंक्रीज होगी, फर्स्ट ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ मेज, लेकिन Y1 के बाद अगर उसकी इनकम और इंक्रीज होगी तो वो मेज से स्विच होकर एक सुपीरियर गुड पर चला जाएगा, फॉर लेट्स से व्हीट। तो इसीलिए जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं उसकी जो डिमांड होती है, क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है, वो पहले तो इनिशियली इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन इनकम, और उसके बाद अगर फर्दर इंक्रीज इन इनकम होता है तो वो फॉल होने लग जाती है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो स्विच हो जाता है एक सुपीरियर गुड की तरफ, राइट। उसके बाद जो तीसरे टाइप का गुड है वो होता है इनएक्सपेंसिव गुड्स, या जैसे कि हम बात करते हैं सॉल्ट की या फिर मैच बॉक्स की, जिसकी डिमांड जो है वो बॉदर नहीं होती है बाय लेवल ऑफ इनकम। इनकम लेवल कुछ भी हो, क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा कंसिस्टेंट ही रहती है, राइट। तो ये है हमारा इनकम और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप। इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द गुड। सो इफ द नेचर ऑफ द गुड इज दैट द गुड इज अ नॉर्मल गुड, तो वहाँ पे जो एसोसिएशन है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। अगर वो इंफीरियर गुड है तो थोड़े टाइम के लिए वो इंक्रीज होगा और उसके बाद वो फॉल हो जाएगा। और अगर वो एक नेसेसिटी का आइटम है, अगर वो सॉल्ट जैसा आइटम है, तो चाहे इनकम कुछ भी हो उसका क्वांटिटी डिमांडेड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डिमांड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज हुई, जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी की बात की, तो उसके लिए प्लीज़ आप पुरानी वीडियोस के लिए रेफर कर सकते हैं। अगर आप पुरानी वीडियोस से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आएगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you get a notification whenever there is a new video. Thank you so much. Until next time.